नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज़ में जहां हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब प्रोग्राम ओवरलोडिंग। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी हम थर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं और इस थर्ड यूनिट का जो नाम है वो है हमारा सब प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इस सब प्रोग्राम्स एंड इम्प्लीमेंटेशंस की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने सब प्रोग्रामिंग क्या होती है उसकी बात करी थी। उसके अलावा हमने कुछ एक्टिवेशन रिकॉर्ड की बात करी थी। उसके अलावा कुछ पॉइंटर जैसे CIP, CEP और उसके अलावा बहुत से कुछ डिज़ाइन जो हमारे पास में इशू थे सब प्रोग्रामिंग के, उसके बारे में हमने बात करी थी। तो इस डिज़ाइन इश्यूज के अंदर हमारे पास में दो डिज़ाइन इशू हमारे लास्ट में बच गए थे, जिसमें एक जो है हमारा वो सब प्रोग्राम ओवरलोडिंग और एक जो है वो है जेनेरिक सब प्रोग्राम। तो इनके बारे में हमको बात करना है। तो आज हम बात करेंगे सब प्रोग्राम ओवरलोडिंग के बारे में। जैसा कि आप सभी C++ या फिर जावा के अंदर आपने सभी ने ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। ये ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, वहाँ पर भी आपने ओवरलोडिंग करी होगी। एक तो आपने फंक्शंस की ओवरलोडिंग की होगी और एक आपने ऑपरेटर की, एक फंक्शंस की आपने ओवरलोडिंग की होगी और एक ऑपरेटर्स की ओवरलोडिंग की होगी। लेकिन हम आज जो बात करेंगे वो क्या करेंगे, फंक्शंस। जस्ट बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, सब प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। और इस फंक्शंस को हम क्या भी बोलते हैं, सब प्रोग्राम भी बोलते हैं, सब रूटीन भी बोलते हैं। उसके अलावा इस सब प्रोग्राम को हम प्रोसीजर्स भी बोलते हैं। ये सब हम डिस्कशंस कर चुके हैं कि सब प्रोग्राम कब बोलते हैं, सब रूटीन किसके कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं, प्रोसीजर किसके कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। तो मैं सभी को इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। तो आज हम बात करेंगे सब प्रोग्राम ओवरलोडिंग के बारे में। तो अगर हम बात करें कि सब प्रोग्राम क्या होता है, तो सब प्रोग्राम इट मीन्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम्स। अगर हम इंडिविजुअली देखेंगे तो इंडिविजुअली एक सब प्रोग्राम अपने आप में ही एक क्या ही होगा, प्रोग्राम होगा। इसकी भी हम पहले बात कर चुके हैं। लेकिन अगर हम सिंगल इन्वायरमेंट में बात कर रहे हैं, एक पूरे प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, या फिर एक मेन के कॉन्टेक्स्ट में हम किसी भी प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो इस मेन के कॉन्टेक्स्ट में जितने भी सब प्रोग्राम्स होंगे उनकी कॉलिंग कहाँ से होगी, मेन से होगी। तो हम बात कर रहे हैं सब प्रोग्रामिंग ओवरलोडिंग की। तो इस सब प्रोग्राम्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं ओवरलोडिंग के बारे में। तो अगर एक नॉर्मल फंक्शंस के थ्रू मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया जिसमें मैंने लिया इंटीजर x, इंटीजर y, उसके अलावा इंटीजर सम 1 इक्वल टू x प्लस y, और सेम एज मैंने लिया इंटीजर fun2, इंटीजर a, इंटीजर b, इंटीजर सम 2 इक्वल टू a प्लस b। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम एक मेन प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर हम कॉलिंग करेंगे फंक्शन 1 को 2 और 3 इंटीजर नंबर के साथ में, और फंक्शंस 2 को 3 and 4 इंटीजर नंबर के साथ में। जैसा कि आपको पता ही है कि ये एक फंक्शंस कॉलिंग हो रही है, ये दूसरी फंक्शंस कॉलिंग हो रही है। इस फंक्शंस कॉलिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक सब प्रोग्राम हमारे पास में ये वाला है और एक सब प्रोग्राम हमारे पास में ये वाला है। तो अब अगर हम बात करें कि जैसे ही फंक्शन 1 कॉल होगा, कर्सर हमारा सीधे उठ के फंक्शन 1 वाले फंक्शंस पे आ जाएगा। fvn2 जैसे ही कॉल होगा तो fvn2 वाला सब प्रोग्राम हमारा एक्टिवेटेड हो जाएगा। अब ये कैसे होता है ये सभी आपको बताइए। जैसे फंक्शन 1 जैसे ही आपने कॉलिंग करी, इस फंक्शन 1 के करस्पॉन्डिंग इसके लिए कुछ एड्रेस एलोकेट होगा। जैसे आपने फंक्शंस 2 कॉलिंग करी, इस फंक्शंस 2 के करस्पॉन्डिंग इसका एक एड्रेस एलोकेट हो जाएगा। जैसे ये एड्रेस एलोकेशंस होगा, उसके बाद में वैसे आपको पता है कि जब भी कॉलिंग होती है तो क्या होता है, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड क्रिएट होता है। और उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर कौन कौन से पॉइंटर्स हम मेंटेन करते हैं, एक तो हमारा है CIP और एक कौन सा है CEP, करंट इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और करंट इन्वायरमेंटल पॉइंटर। तो जब भी किसी फंक्शंस की कॉलिंग होती है तो उसके लिए एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड जो रहता है वो हमको क्रिएट करना होता है। उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड के अंदर उस फंक्शंस का जो एड्रेस रहता है, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हमने देखी थी, लोकल वेरिएबल्स, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हमको मेंटेन करके चलना पड़ती है।
तो अब सपोज अभी तो हम ये दो फंक्शंस की बात कर रहे हैं, अगर यहीं पर हम नंबर ऑफ फंक्शंस क्रिएट कर देंगे तो उस नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, नंबर ऑफ एक्टिवेशन रिकॉर्ड के करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एड्रेसेस हमको क्या करना पड़ेंगे, क्रिएट करना पड़ेंगे, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक काम हो जाएगी कि आगे जाने के बाद में अगर मेमोरी को कोई हमारे पास में डिसएडवांटेज आता है तो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। तो इसलिए क्यों ना हम ये करें कि जो अलग अलग फंक्शंस हम क्रिएट कर रहे हैं, इस अलग अलग फंक्शंस को क्रिएट करने की बजाय केवल हम सिंगल फंक्शंस क्रिएट करते हैं और उस फंक्शंस की फंक्शनैलिटी को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इस फंक्शंस की फंक्शनैलिटी को चेंज करने के लिए हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट आया है वो कॉन्सेप्ट है ओवरलोडिंग का, जहाँ पर हम क्या करते हैं, एक सिंगल फंक्शंस क्रिएट करते हैं और उस सिंगल फंक्शंस के अंदर जो भी फंक्शंस हम बनाते हैं उसकी फंक्शनैलिटी को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर हमने फंक्शंस 1 बनाया है और फंक्शंस 2 बनाया है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि केवल एक फंक्शंस क्रिएट करेंगे fun नाम का, और अगर इस वाले फंक्शंस को हमें कॉल करना होगा तो हमें उस इंटीजर के साथ में कॉलिंग करनी होगी, और अगर हमें दूसरे वाले फंक्शंस को कॉल करना होगा तो हमें दूसरे इंटीजर के साथ में कॉलिंग करना पड़ती है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी होगा तो यही कि जब भी कोई भी फंक्शंस कॉल होगा तो वहाँ पर भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड तो आपको मेंटेन करना ही पड़ेगा, लेकिन अब आपको अलग अलग fun के लिए एड्रेस क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बेस एड्रेस आपको क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आप एक्टिवेशन रिकॉर्ड को मेंटेन कर सकते हो। वहाँ पर क्या हो रहा था, fun के लिए अलग बनना पड़ रहा था, fun2 के लिए से नंबर ऑफ फंक्शंस के लिए अलग अलग एड्रेसेस हमको क्रिएट करना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, हम सिंगल फंक्शन बना रहे हैं तो सिंगल फंक्शंस के थ्रू हमको क्या करना पड़ रहा है, सिंगल फंक्शंस को ही मेंटेन करना पड़ रहा है। अब दूसरी चीज़, ओवरलोडिंग का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि एक नाम बट डिफरेंट काम। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, नाम तो हमने एक ही रखा है लेकिन काम क्या हो रहा है, अभी हमारे पास में सेम टाइप का काम हो रहा है। वो कैसे, अब यहाँ पर अगर हम कंपाइलर की बात करें तो कंपाइलर जब fun32 को कॉलिंग करेगा तो वो सीधे जाके यहाँ पर सर्च करेगा कि fun2, सपोज ये जो fun3 and 2 है वो कहाँ पर मैच हो रहा है। जैसे fun3 and 2, 3 and 2 किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो वो आर्ग्यूमेंट को चेक करेगा, सबसे पहले फंक्शन को चेक करेगा fun नाम का। किस तरीके से चेकिंग होगी ये आपको पता है, fun को जैसे ही मिलेगा उसके बाद में इंटीजर आर्ग्यूमेंट चेक करेगा, उसको इंटीजर आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा, इस वाले फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा और इस वाले फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद में सम 1 की वैल्यू कितनी कर देगा, वो 5। उसके बाद में यही वाला फंक्शंस जब यहाँ पर आएगा तो ये कंपाइलर ये बोलेगा कि भैया यहाँ पर भी आपने fun नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया हुआ है जिसमें आप 2 टाइप्स के आर्गुमेंट को क्या कर रहे हो, पास कर रहे हो। तो यहाँ पर a और b की वैल्यू में भी क्या आएगा, 3 and 2, और यहाँ पर भी वैल्यू सम 2 की क्या हो जाएगी, 5। अब यहाँ प्रॉब्लम्स हमारे लिए ये क्रिएट हुई है कि हम क्या कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट भी सेम दे रहे हैं और फंक्शंस की डेफिनेशंस भी क्या दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं। या यहाँ पे मैं बात करूँ कि हम क्या भी सेम दे रहे हैं, प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल की बात मैं पहले कर चुका हूँ कि प्रोटोकॉल्स किसको बोलते हैं। तो ये जो फंक्शंस का डिक्लेरेशंस हम ऊपर करेंगे ये फंक्शंस की डेफिनेशंस है, तो फंक्शंस की डेफिनेशंस में हम क्या दे रहे हैं, सेम टाइप के आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो कंपाइलर है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि मुझे इस वाले फंक्शंस पे जंप करना है या फिर इस वाले फंक्शंस पे जंप करना है। तो जब भी आप ओवरलोडिंग करेंगे आपको नंबर ऑफ आर्गुमेंट के अंदर चेंजेस करना पड़ेंगे। क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम सेम आर्गुमेंट दे देंगे तो आप समझ रहे हो कि फंक्शंस का नाम तो क्या ही है, सेम है। अगर आप आर्गुमेंट भी सेम दे दोगे तो यहाँ से ये फंक्शंस किस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे किस वाले फंक्शंस पे एट द सेम टाइम जंप करना है। तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि फंक्शंस का नाम क्या ही रहने वाला है, सेम रहने वाला है, बट उसके अंदर जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट डिफरेंट कर रहे हो तो फिर अंदर होने वाले काम भी क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। इसीलिए ओवरलोडिंग को हम बोलते हैं कि एक नाम बट डिफरेंट काम। तो ये होता है हमारा ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। अगर हम इसको फॉर्मल डेफिनेशंस के थ्रू समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एन ओवरलोडेड सब प्रोग्राम्स इज अ सब प्रोग्राम्स दैट हैज़ द सेम नेम इज अनदर सब प्रोग्राम्स। जैसा कि हमने देखा है सेम नेम इज अनदर सब प्रोग्राम्स इन द सेम रेफरेंसिंग एनवायरनमेंट। रेफरेंसिंग एनवायरनमेंट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको एक सिंगल प्रोग्राम के अंदर इसको बाइंड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रोग्राम इधर बनाया, एक प्रोग्राम दूसरा बनाया और उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेफरेंसिंग एनवायरनमेंट आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
अगर सेकंड बात करूँ तो उसमें लिखा है एवरी वर्जन ऑफ एन ओवरलोडेड सब प्रोग्राम्स मस्ट हैव अ यूनिक प्रोटोकॉल्स। देखो जैसे हमने बात करी थी प्रोटोकॉल्स की, तो ये प्रोटोकॉल्स क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। किसी भी दो सब प्रोग्रामिंग की जब हम ओवरलोडिंग करेंगे तो उसके अंदर जो भी प्रोटोकॉल्स हम जो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं वो आर्ग्यूमेंट्स हमेशा डिफरेंट होना चाहिए एक दूसरे से। वही लिखा है प्रोटोकॉल्स दैट इज मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द नंबर, ऑर्डर्स और टाइप ऑफ इट्स पैरामीटर्स। जैसे कि अभी हमने लिखा हुआ है इंटीजर ए बी, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटीजर ए बी, तो यहाँ पर क्या हम कर रहे हैं, मस्ट भी डिफरेंट होना चाहिए बाय नंबर ऑफ आर्गुमेंट। जैसे यहाँ पे आपने 2 आर्गुमेंट लिए तो सपोज यहाँ पे 3 ले लो या 1 ले लो। उसके अलावा आप टाइप भी चेंज कर सकते हो, ये जो इंटीजर लिया हुआ है आपने यहाँ पर क्या ले लो, फ्लोट ले लो। तो अगर आप यहाँ पे फ्लोट ले लोगे तो फिर आपको यहाँ पर वैल्यू क्या करना पड़ेगी, चेंज करना पड़ेगी। और जैसे आपने वैल्यू चेंज करी तो कंपाइलर इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये 1.1 2.2 क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है। तो इस फ्लोट वैल्यू को मुझे किससे बाइंड करना है, इस फ्लोट टाइप के जहाँ पर आर्गुमेंट रहेंगे उनसे। थर्ड की बात करूँ तो यूजर आर ऑल्सो अलाउड टू राइट मल्टीपल वर्जन ऑफ सब प्रोग्राम्स विद द सेम नेम्स इन एडा, जावा, C++ और C एज लैंग्वेज। जैसे कि हम ये जो कर रहे हैं यही बात वहाँ लिखी है कि मल्टीपल वर्जन ऑफ सब प्रोग्राम्स, हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल वर्जन कर रहे हैं सब प्रोग्रामिंग के। यही आपने C++ में किया होगा, जावा को आपको थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया होगा, और एडा भी आपने पढ़ी नहीं है तो इसको आप छोड़ देंगे, और CS भी नहीं पढ़ी है तो आपने C++ और जावा के अंदर इसको देखा होगा और इस तरीके से इस प्रोग्रामिंग को करी होगी। अब आते हैं हम एडवांटेजेस से कि सर ये सब करने से क्या हुआ। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे मेजर एक इशू ये है कि प्रोग्राम का साइज़ रिड्यूस नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर जब fun1 fun2 लिया था तब भी हमने fun और fun1 के साथ में हमने कॉलिंग जब करी थी तब भी प्रोग्राम का साइज़ क्या था, यही था, और अभी भी प्रोग्राम का साइज़ क्या है, यही है। तो ओवरलोडिंग के थ्रू फंक्शन के साइज़ में या प्रोग्राम के साइज़ में किसी तरीके की कोई डिफरेंस नहीं आएगा। केवल आप फंक्शंस की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करने के लिए ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। बट उसके अलावा भी क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं उसकी हम बात करते हैं कि इस तरीके से लिखोगे आप, जब फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3 4 कर रहे थे तो अलग अलग एड्रेसेस क्रिएट कर रहे थे। अलग अलग एड्रेसेस को जब एक्टिवेशन रिकॉर्ड में रखेंगे तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका थ्रूपुट क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एक ही फंक्शन हमको क्रिएट करना पड़ेगा। बेस एड्रेस हमारे पास में एक ही रहेगा, तो बेस एड्रेस एक ही रहेगा तो यह प्रोग्राम से क्या करेगा, फास्ट वर्क करेगा जो हमारा प्रीवियस प्रोग्राम था उसके अकॉर्डिंगली। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने क्या, एफिशिएंसी, मतलब ये कि एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, थ्रूपुट बढ़ेगा, थ्रूपुट बढ़ने के साथ साथ एफिशिएंसी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब हम अलग अलग फंक्शंस लिख रहे थे, फंक्शन 1 फंक्शन 2 फंक्शन 3, तो इससे क्या हो रहा था, यूज़र को कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है आगे जाने के बाद में। तो छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, बट अगर हम इसको बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर उसको याद रखना पड़ेगा कि फंक्शन 1 क्या कर रहा है, फंक्शन 2 किस टाइप के आर्गूमेंट ले रहा है, फंक्शन 3 किस टाइप के आर्गूमेंट ले रहा है। बट यहाँ पर क्या होगा, कहीं ना कहीं रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, और अगर रीडेबिलिटी बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा कि यूज़र को यहाँ पर ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। उसको केवल इतना याद रखना है कि मैंने इस नाम का फंक्शंस बनाया और उसको ओवरलोड किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर क्या हो रहा है कि एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत हद तक कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस वाले आर्गूमेंट के लिए मुझे किस वाले फंक्शंस पे जाना है, इस वाले आर्गूमेंट के लिए मुझे किस फंक्शंस पर जाना है। तो यहाँ पर आप एरर अगर आती है तो आप उसको क्या कर सकते हो, ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ इसका एक मेजर डिसएडवांटेज भी है जो आपको मैं बताऊंगा, और इसकी हम आगे भी बात करेंगे जब हम बात करेंगे जेनेरिक सब प्रोग्राम्स की, तो वहाँ पर भी हम इसको देखने वाले हैं। बट अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो यहाँ पर आता है एक एम्बिग्विटी। तो एम्बिग्विटी क्या होता है कि जब हम सपोज एक प्रोग्राम के थ्रू मैं इसको बताता हूँ, फंक्शन 1 लिखा, इंटीजर a इक्वल टू 10 और वॉइड फंक्शन, और आपने डिफ़ॉल्ट दिया हुआ है, ये कुछ प्रोग्राम है और ये आप fun को कॉल कर रहे हो। तो जो डेफिनेशन बनाई है हमने, fun नाम के फंक्शंस को ओवरलोड किया है, ठीक है। ओवरलोड करने के बाद में हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, और कॉलिंग किससे कर रहे हैं, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ।
तो जैसे ही जब आप डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ यहाँ पर कॉलिंग करोगे, तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के साथ जब आप कॉलिंग करोगे तो सबसे पहले FUN या कंपाइलर हमारा उठ के यहाँ पर आएगा और चेक करेगा कि FUN उसको मिल जाएगा, और जब अंदर आर्ग्यूमेंट चेक करेगा तो आर्ग्यूमेंट भी क्या ही मिलने वाले हैं, डिफ़ॉल्ट, क्योंकि आपने A की वैल्यू को डिफ़ॉल्ट प्लेस कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। इसके बाद में जब फंक्शन कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइल करते करते हर एक लाइन को कंपाइल करेगा, और जब सेकंड वाली लाइन पे आएगा जब भी इसको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर कंपाइलर जो रहेगा हमारा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मुझे इस वाली फंक्शन डेफिनेशंस पर जंप करना है या फिर इस वाली फंक्शन डेफिनेशंस पर। तो यहाँ पर क्या होगा, एम्बिग्यूटी आ जाएगी। और एम्बिग्यूटी क्या बोलते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा हमारे पास में ऑप्शंस रहते हैं, जहाँ पर कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे किस ऑप्शन को एट अ सेम टाइम क्या करना है, चूज़ करना है, तो वहाँ पर एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम्स आती है। और ये एम्बिग्यूटी वाली प्रॉब्लम्स कहाँ आती है, डिफ़ॉल्ट सब प्रोग्राम ओवरलोडिंग। तो यही इसका एक डिसएडवांटेज है, और इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू।